असम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए एक न्यू नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये नावल 3 कपल स्टोरी बेस्ड है और इसके अलावा ये पोजेसिव हीरो बेस्ड नावल है। तो बहुत अच्छा नावल है। तीनों कपल की स्टोरी बहुत अच्छी है, लव स्टोरी नावल है। तो आपको बहुत अच्छा ये नावल लगेगा, ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। बर्बादी मुबारक हाइफा सिकंदर, बर्बादी मुबारक ए दिल। वह किसी और का हुआ, वो धोखेबाज निकला, वो दूसरा ग्लास भी पी गए। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहते हुए निगाहें सामने के मंदिर पर टका दी। दिल ने कहा, देखो ये वो है वो शख्स जो तुमसे मोहब्बत का दावेदार था। देखो वो कैसे आगे बढ़ गया। जहाँ बैठने के ख्वाब तुम्हारे थे वहां वो आम सी लड़की बैठी थी, लेकिन अब वो आम कहाँ रहे थे। हाइफा सिकंदर को अपनी निगाहें सामने मौजूद इस शख्स से ना हटा पाई। उसे इस पल उससे ज्यादा खुद से नफरत हुई थी। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? हाइफा सिकंदर तुम्हें माफ नहीं करेगी। फिर वो मुस्कुरा दी। करे जब्त के साथ वो साथ मौजूद ट्रे से जिसा ग्लास उठाकर पी लिया। वेटर से बताना चाहता था कि ये उसके लिए नहीं है, ये तो वहां की गई बिगड़ी हुई आवाम के लिए था, उनके लिए जिनके लिए बेहजात शाह ने जाल बिछाया था। लेकिन वो कहाँ अपने होश हवास में थे। उसने फूलों का गुलदस्ता उठाया और कदम कदम चलती हुई शख्स के करीब जाने लगे। एक आखिरी बार। बेहजाद शाह ने मुठियां बीची। उस वक्त गुलाबी लहंगे में मौजूद बालों को कर्ल किए, हल्का मेकअप किए, सहज सही कर मुस्कुराती हुई उसकी तरफ चलती आ रहे थे, बिना हिजाब के। हाँ, हिजाब नहीं था आज पहली बार हाइफा सिकंदर के सर पर, और यही देते हुए उसके दिमाग की रगे तनी। बेदार शाह के साथ इस वक्त जो लड़की मौजूद थी वो इस वक्त के मशहूर सियासतदान की इकलौती बैठी थी, तो उसने अपनी बराबरी की लड़की ढूंढ ली थी खुद के लिए। हाइफा सिकंदर तो आम थी, बेहद आम, एक आम स्कूल के उस्ताद की बेटी। हाफी को घर में पहुंचा। उसने सफी सिकंदर को मैसेज किया तो फौरन, लेकिन वो उसके करीब आ गए थे। उसके पास आई, आंखों में सूरज डोरे थे। अगर इस वक्त कोई हाइफा सिकंदर को मौका देता तो वो इतना चीखती और इतने आंसू बहा देती कि दुनिया तरस खाती उस पर, लेकिन वो तो बहादुर बनी रहे। मोहब्बत के दावे करने वाला वो शख्स नकाम में किसी और को ले चुका था और मुस्तकबिल में शायद सब ठीक हो जाता, लेकिन हाइफा सिकंदर के दिल में हमेशा कसकी रह जाती कि बेजाद शाह ने उसे पहले किसी और को दर्जा दे दिया जिसका अहद उसने उसके साथ किया था। जब मसीहा धोखा देते हैं ना तो घाव दिल पर लगते हैं। ऐसे जख्म जो सिर्फ उस शख्स की मसाई मिटा सकती हैं। उस शख्स ने जैसे तोड़ा था उसे वो तो उसका जवाब वैसे ही तोड़कर देना चाहती थी। मुबारक, निकाह मुबारक। उसने फूल आगे किए। निगाहें उस आम सी लड़की पर थी जिसकी मुस्कुराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी आंखों की चमक चीज जगह बता रही थी कि उसने इस सल्तनत के बादशाह को तस्वीर का लिया है। ये तुम्हारी दोस्त है बेहजाद? उस लड़की ने अदा से पूछा, जिसने सुर्ख लहंगा पहना था जबकि पेट की जगह से ब्लाउज काफी ऊंचा था। शायद अमीरों के यहाँ ऐसे करना इज्जत की बात समझा जाता है। साथ खड़े शख्स को देखकर उसे यह हजम करना मुश्किल लगा, लेकिन उसने निकाह करके इस दुनिया की हर मुमकिनात को मुमकिन बना दिया था। हाइफा की निगाहें उस शख्स की तरफ उठी जो बीचों होंठों के साथ उसे ही देख रहा था। जैसे अभी तन्हाई में सर आए तो उस लड़की को सजा दे उसके यहाँ आने की। सफीर शाह दूर खड़ा अपने भाई की बंद मुठ्ठियों और माथे पर अनगिनत बिल्लों को देखता हुआ उस लड़की पर तरस खा गया था। दोस्त नहीं हूँ मैं इनकी, बल्कि मैं इनकी कुछ नहीं लगती, एक आम जर्नलिस्ट हूँ। बस उन्होंने बुलाया तो मैं खुद को रोक ना पाई। आहर हर चैनल बेदार शाह की शादी की खबर को सबसे पहले लाइव और छापना चाहेगा। वो ठंडे लहजे में मुस्लिम चमक रखती हुई बोले, वैसे काफी अच्छी लग रही हो। बेदार शाह की चॉइस को मानना पड़ेगा, अपनी टक्कर के लोग ढूंढते हैं ये। वो एक और वार उस पर कर गए थे और बेदार शाह को वो खुद से ज्यादा जानती थी कि वो इस वक्त उसे आंखों से इस मंजर से हटने का कह रहा है, उसे डरा रहा है, वार्न कर रहा है कि हाइफा सिकंदर जाओ। लेकिन अब उसे कहाँ फर्क पड़ता था कि बेताज क्या चाहता है और क्या कहता है। मुझे पता है। खैर, तारीफ का शुक्रिया, वो लड़की बोली तो हाइफा ने तमसर उड़ाती हुई निगाहों से उसको देखा। विश यू अ हैप्पी लाइफ अहेड, वो बोली और हाथ आगे किया तो लड़की ने थाम लिया और बेजाद को देखने लगी। शाह साहब, बुरा मत मानिएगा, हम मिडिल क्लास लोग गैर मर्दों और अनजान लोगों से हाथ नहीं मिलाया करते। वो कहती हुई उसके धुआंधार होते हुए चेहरे को नजरअंदाज करती मूर्ति और स्टेज से नीचे उतर गई। हाइफा सिकंदर टूट गई थी, बिखर गई थी। काश साइंस मजीद तरक्की करती और लोगों के दिल में उठते दर्द की पैमाइश काट सकती। दिल में उठते दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता था, कोई उसकी पैमाइश नहीं कर सकता। सच में वो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली आम लड़की थी। अद्दार जाफरी ने हनकोरा बड़ा, लेकिन बेजार शाह ने सफीर शाह को सुलगती हुई निगाहों से घूरा, जो कंधे उचका गया था। वो आगे बढ़ती एक और गिलास उठा गई थी तो बेजाद खुद पर से पहरे हटाए हुए स्टेज से नीचे उतर आया। सफी, ये मुझे नजर ना यहाँ, उसे घर पहुंचाओ और तुम छोड़कर आओगे उसे घर, समझ आ रही है ना? वो सफीर शाह के पास आता हुआ बोला, भाई वो मेरे साथ नहीं आएगी। सफीर ने उसे रुमान के पास खड़े हुए देखकर पूछा। इस अहमद लड़की को बाहर था और वह 3 ड्रिंक्स पी चुकी है। तो ना करते ना कहा, सफीर शाह ने जले लहजे में कहा। सफीर शाह,
इस वक्त अगर नहीं चाहते कि मैं उसके साथ तुम्हें भी जलाकर भस्म कर दूं तो वो करो जो मैं कह रहा हूँ। उसने सामने देखा जहाँ रुमान उसके कंधे को थमा उसे गिरने से बचाने के लिए। वो बेदार शाह की बर्दाश्त बस यहीं तक थी। वो आगे बढ़ता के सफी शाह ने उसको रोका। मैं देता हूँ, अब वापस आए, इस वक्त सारे कैमरास आप पर हैं। मैं मजबूर न होता तो इस लड़की को अपने हाथों से खत्म कर देता, वो बोला और वापस ट्रे पर चला गया। लेकिन निगाहें अभी उसी पर अटकी थी। उससे सर पर होते हुए सामने मौजूद रुमान गाजी का नंबर बुलाया, जिसने हैरत से उसे मुड़कर देखा और फिर कार उठा ली। उसके कंधे से बाजू उठा लो। रुमान गाजी उसे हाथ लगाया। यहाँ तुम्हारी उंगलियां उसके चेहरे पर उसके आंसू साफ करने के लिए बढ़ी तो जड़ से उखाड़ दूंगा बाजू साले। वो इतनी वहशत से डरा कि रुमान ने फौरन अपना बाजू हाइफा सिकंदर से दूर किया जैसे करंट लगा, और बेजार शाह ने उसकी पूछ को देखता रहा जब तक वो चली ना गई। मैं छोड़ दूंगा उसे, सफी शाह ने संजीदगी से रुमान से कहा। मैं उसी तरफ, निकलो फौरन। बेजार शाह ने मुंसलिक चीजों पर नजर रखोगे तो मारे जाओगे, वो सर से लहजे में बोला तो रुमान गाजी पीछे हट गया। सफीर शाह ने बेजाद की चादर हाइफा सिकंदर के गिर्द उड़ाई और उसे गाड़ी में बिठाते हुए घूमकर दूसरी तरफ आकर बैठा। आपकी अमानत मेरे पास है। वो मैसेज सेंड करके पुरस्कून हो गया था। गाड़ी छोड़ दोगे ना? तुम दोनों भाई धोखेबाज हो, किसी को तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो चकराते सर के साथ बोले। खामोश रहे। क्यों क्यों खामोश हूँ मैं? ये रोब तुम अपने भाई और कहीं और दिखाना। वैसे एक बात बताओ, सफीर शाह ने इस लड़की को देखा क्या हाल हो गया था उस लड़की का? उसे साबित होता है कि बेजार शाह इस लड़की के लिए क्या मैनी रहता है जो आज वो सब बर्दाश्त न कर पाई थी। सफीर शाह ने देखा आज उसने हजाब नहीं किया था, उसने तरस आया था। न जाने पाई तुम्हारे साथ क्या करेंगे, वो सोच कर रह गया। अपने भाई के गुस्से और खौफ से तो वो खुद हाइफ था। क्या तुम भी किसी मिडिल क्लास लड़की से मोहब्बत का ढोंग करते हुए शादी किसी अमीर खानदान की लड़की से कर लोगे? वो बोली तो सफीर शाह के जहन में उसका अक्स घुमा। वो नफरत से सच डर गया। भाई, क्या मैं उसे हाथ लगा सकता हूँ? उसने कॉल करते हुए स्पीकर पर डाला और मुहालिफ सिमत खाना खुल चुका था, इसलिए बेजार स्टेज पर से उतर गया था। क्या बकवास है, होश में तो। तुम्हारा भाई कभी भी खुश नहीं रहेगा। उसे बता देना कि हाइफा सिकंदर उसे कितनी नफरत करेगी। अब से उससे तो अच्छा तो रुमान। इजाजत है तुम्हें शाह। बेजार ने कहते साथ ही कॉल काट दी। वो जब्त के किन मराहिल पर था सफीर शाह जान गया था, नहीं तो सामने मौजूद लड़की को हाथ लगाना तो दूर कोई देख भी नहीं सकता था। उसे झुकते हुए इस लड़की के महसूस रख दबाई तो वो बेहोश हो गए। वो आज फिर से उसके सामने था। माह को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। वो अपनी महंगी गाड़ी से उतरता उसकी तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखों में इतना सड़पन था कि माह को लगा कि वो इतनी दूरी पर भी उसे जलाकर भस्म कर देगा। फिर माह फैज का फोन बज उठा जो उसने हड़बड़ाते हुए उठाया। यहाँ आओ। वही महसूस सर्दवा नहीं, उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसे जिंदगी में पहली बार किसी से खौफ महसूस हुआ था और वो था वो सामने मौजूद शख्स। व्हाइट रोज, तुम खुद चलकर आओगी या मैं तुम्हें वहां पर पहुंचाऊं? मैं बाबा, तो प्यार की जबान समझने वालों में से नहीं हो। माह फैज। वो गाड़ी में से वापस बैठा और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। माह का दिल किया कि वो भाग जाए, लेकिन खौफ के मारे वो एक कदम भी अपनी जगह से हिल ना पाए। उसकी सफेद गाड़ी उसके आगे आ खड़ी हुई थी। उस शख्स से मुंसलिक हर चीज सफेद थी और उससे भी तो व्हाइट रोज का हताब दे गया था ना। वो सफेद रंग तो नफरत की अलामत है, ये सोचते ही उसने वहां से भागना चाहा, लेकिन वो उस तक पहुंचता हुआ गाड़ी रोता हुआ दरवाजा खोल गया। अंदर बैठो, ठंडे लहजे में कहा गया तो माह को लगा कि वो बर्फ की हो गई है। सुनाई दे रहा है तुम्हें बेवकूफ लड़की, अंदर बैठो। वह इतनी ऊंची दाड़ा कि माह फैज हिलकर रह गई थी और कमते अंदर बैठी। ड्राइवर ने एक अनजान और वीरान जगह पर जाकर गाड़ी रोकी और खुद निकलकर बाहर खड़ा हो गया। व्हाइट रोज। वह शख्स उसकी तरफ मुड़ा और आंखों पर तब से लगा हुआ महंगा चश्मा हटाया। माह का सांस सूखा। क्या चाहिए तुम? उस पर झुका कि वो चीख मारती हुई पीछे हुई। उसका पूरा जिस्म होले होले लजर रहा था। व्हाट रबिश, चीख क्यों नहीं हो? इतनी जल्दी नहीं मारूंगा तुम्हें। तो दूर रहो लड़की। सफी शाह तुम जैसों के करीबी आना तौहीन समझता है अपनी। उसके लहजे में नफरत ही। माह ने नम आंखें उठाकर इस कदर तजलीब पर उसे देखा जिसकी निगाहें माह पर थी। कोई इतना खूबसूरत होते हुए भी इतना वहशत से भरपूर और इतना जालिम कैसे हो सकता है? मुझे वापस छोड़ दे, मुझसे दूर रहे। ये सब मैं डिसाइड करूंगा व्हाइट रोज के मुझे क्या करना है। मुझे मत बताओ। है तुम्हारे भाई के कमरे में अलमारी के सबसे निचले दराज में एक लॉकर है, उसमें से एक फाइल है सफेद रंग की। वो चाहिए मुझे और तुम ला कर दोगी मुझे। क्यों? माँ फैज अपनी अकल के मुताबिक अपनी बड़ी आंखों को उठाती हैरत से बोली थी। जितना कहा जाए उतना करो, फजूल के सवाल करके मेरा दिमाग खराब मत करो। वो घुराया तो वो चुप हो गए। भाई मारे नहीं मारेंगे, और जब वो घर ना हो तब निकालना। कल रात तक मुझे चाहिए वो फाइल, समझ रही ना? माँ ने सर झुका लिया था। एक तरफ वो शख्स था तो दूसरी तरफ उसका भाई। उसकी भाई को पता चलता तो उसे जान से मार देता। उसका सांस खुश्क होने लगा था। वो गहरी सांसें बनने लगी। पानी।
वो बोली तो सफीशा ने आंखें गुस्से से बंद करते उसे देखा। पानी सामने मौजूद था उसके, लेकिन वो इस लड़की को तड़पता हुआ देख रहा था। फिर कुछ लम्हों बाद उसे पानी पकड़ाया, उसने पी लिया तो सफीशा ने वो बोतल गाड़ी से बाहर फेंक दी। महाफैज उसकी खुद के लिए इतनी नफरत देखकर हैरान थी। क्या कोई किसी से इतनी नफरत भी कर सकता है जितनी उस शख्स की आंखों में थी। उसके लिए उसे ड्राइवर को वापस शहर पर लाया और उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर गाड़ी रोकी तो उतर गई तो वो गाड़ी भगा कर ले गया। महा का ड्राइवर भी दूर जाता हुआ दिखाई दिया तो वो फोन में बैठती हुई घर की तरफ रवाना हुई। क्या हुआ था अभी उसके साथ, इतना तो वो जान गई थी कि वो शख्स उससे बेइंतहा नफरत करता था, लेकिन वो क्या चाहता था उसकी जात से। उसे मर्द जात से जो खौफ था उसमें मजीद इजाफा हुआ। काश आपने अच्छे मर्द भी बनाए होते। वो गहरी सांस भरती हुई आसमान पर निगाह डालती हुई अपने हाथों की लड़खड़ाहट पर काबू पाने लगे। उसने तो सफर तुझसे रब तक का पड़ा था। रब्बुल इज्जत ने एक शख्स फकत तुम्हारा नाम लिख दिया तो उसकी किस्मत का मर्द कहाँ था। उसने बचपन से अब तक मर्द का वैश्य से भरपूर और जालमाना रूप ही तो देखा था। वो कहानियों में दिखाए जाने वाले किरदार कहाँ थे। वो रो दी थी फूट फूट कर अपने कमरे में पहुंचते ही। वो मुझे मार देगा, मुझे फाइल, वो हिचकी लेते हुए बोली। वो अपने बिस्तर पर आड़ी तिरछी लेटी हुई सिसकियां लेते हुए सो गई थी। वहाँ किसी को परवाह नहीं थी कि उसने खाना खाया था या नहीं, जब अपने कमरे में मौजूद थी या नहीं। मेरे लिए क्यों नहीं किसी को बनाया। वो बस एक ही बापा चाहिए और फिर खामोश हो जाती, बिल्कुल खामोश, जैसे कोई लफ्ज अब बोला तो जाया हो जाएगा। वो रात के पहर बाहर निकली, जिसम सारा कांप रहा था। वो ऊपर सीना चढ़ते हुए बाई के कमरे के करीब रुकी। दिल मानो जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाता। खौफ से उसका जिस्म सफेद पड़ने लगा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। महा, और उसे लगा उसकी मौत सामने खड़ी है उसके बाई के रूम में। यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे तक आने की? भाई जल्दी बोलो, 10 बार जुमले में हल्काया मत करो। मैं आपसे पैसे लेने। उसे समझ ना आया कि जुबान जैसे उसका साथ नहीं दे रही थी। कितने चाहिए? वो एहसान करने वाले अंदाज में बोला। वो आगे से कह ना पाई कि जिस महल में और जिसका कारोबार का पैसा तुम खाती हो, तुम हैवान बन गए हो, वो इसी का ही है। 2000। उसने 1000 निकालते उसकी हथेली पर रखा। शक्ल गुम करो और पैसे कम खर्चा करो, तुम्हारे बाप का माल नहीं है। आंदा यहाँ दिखी तो जिंदा दफन कर दूंगा। वो बोलता हुआ कमरे में चला गया, जबकि वो रोती अंधाधुंध कमरे में आकर बंद हो गई। ये सब मुझे मार देंगे, मार देंगे, मैं मर जाऊंगी मामा। उसे चेहरा तकिए में देते हुए अपनी चीहू का गला घूंटा। उसका फोन मसल से बज रहा था। उसने बिना देखे हुए उठाते हुए कान के साथ लगाया। ले आई हो फाइल? वही शर्त लहजा। नहीं प्लीज, वो मुझे मार देंगे। किसी और से नहीं, तुम करोगी ये काम। कल तक ना हुआ तो उसका पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा पागल लड़की। आप देख रही है ना, आप देख रही है ना कि मैं दर्द में हूँ। ये लोग, तेरे बिना लोग मुझे अजियत दे रहे हैं। मुझे वापस बुला ले, मैं खौफ से मर जाऊंगी वरना। वो सिसकियां बढ़ती हुई नींद में जाते हुए बोली थी, जो मुहालिफ ने बाहूबी सुना था। डैम इट। वो अपने आगे से मेज को दूर धकेलता हुआ उठ खड़ा हुआ था और तब की चलवी काल काट दी। फिर उसके घर के दरवाजे पर जाती उसकी कामवाली से रब्ता किया। ऐसे सब बेजात ने बताया था उसे हाइफा को उसके कमरे तक पहुंचा दिया था कि किसी को पता ना चले। सफीर वापस आ गया था और बाकी के मामला संभाले। बेजात ने सब वक्त से पहले बंद करवा दिया था। बेहजाद कराची तो मुक्ति भी साथ ही करवा लेते। वो फिरोज जाफरी और उसके मेहमानों को अलविदा करने आया था जब अदा जाफरी ने उसकी तरफ चहकती और बेशर्मी से बोली तो सब हंस दिए। जल्द उसका भी इंतजाम करूंगा, वो संजीदगी से बोला और सबको रवाना करते हुआ सब समेटता घर के लिए निकला। रात के 3 बज रहे थे। भाई क्या आपको यकीन है कि फिरोज जाफरी ही वो शख्स है? बिल्कुल ठीक है, आगे क्या करना है? अब बताऊंगा, अब भी सो जाओ जाकर। वो तेजी से लैपटॉप पर उंगलियां चलाता हुआ बोला। हाफी बहुत ही गुस्सा थी। हाइफा हाइफा सिकंदर नाम है उसका सफीशा, और ये मैं आखिरी बार बता रहा हूँ तुम्हें। ओके ओके कूल। सफीशा ने हाथ हवा में उठाए और तेजी से उसके बेड से उतरा। वो 2 भाई थे। उनका पेशा क्या था लोग नहीं जानते थे। लोगों के सामने वह मशहूर डिजाइनर थे जो इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड में थे, जिनकी माफी कहानी क्या थी कोई नहीं जानता था। उसके बाद बेजाद शाह ने अपने आप को सियासत में मुतारफ करवाया था और फिर बस वो दिन रात तरक्की करता चला गया। वो किस मकसद से आया था, क्या चाहता था, कोई कुछ नहीं जानता था। वो किस ओहदे पर फायज नहीं था, लेकिन फिर भी काफी शोहरत थी उसके। इतने असर और रसूख के सियासत के हर ओहदे के लोगों को जानता था। वो सबसे मिलता था, लेकिन वो खुद किसी ओहदे पर नहीं था। अशरफ फैज की कोई खबर? बेजाद ने सर उठाए बगैर पूछा। नहीं, उसको अभी मालूम नहीं हुआ, लेकिन जल्द हो जाएगा। ठीक है, सो जाओ, थक गई हो। भाई बोलो शाह। बेजाद ने सर उड़ते मोहब्बत से पूछा। हाफिज आपसे बहुत मोहब्बत। हाइफा। बेजाद शाह दारा तो सफीर शाह फौरन उसका कमरा छोड़ता हुआ दरवाजा बंद करता हुआ तेजी से अपने कमरे में चला गया, क्योंकि बेजाद शाह इस वक्त कितना परेशान था उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। जबकि बेजाद शाह फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। क्या खबर है? सर आपके निकाह की तस्वीरें वायरल हो गई हैं। सुबह आपके इंटरव्यू के लिए जर्नलिस्ट आना चाहते हैं। ठीक है, कल 10 बजे। वो कहता हुआ कॉल काट गया और काम में मसरूफ हो गया। अगली सुबह वो 3 पीस में नक्श सा तैयार खड़ा था और घड़ी पहनते हुए खुद पर परफ्यूम चिड़ते हुए चश्मा लगाए वो बाहर निकल गया।
6 फुट का कसरती जिस्म, कदमी रंगत और पुरकशिश नकोश, वो लोगों को मसमरेस करने वाली शख्सियत रहता था और बात से बाखूबी वाकफ था। वो बाहर निकला, उसके गार्डन में ही सहाफी तरतीब से बैठे हुए थे। वो अपनी जगह पर जाकर बैठा। अस्सलाम वालेकुम, बेहजाद शाह हियर, वो बोला तो तस्वीरें उतरने लगी और सहाफी अपने सवालों के साथ तैयार खड़े होने लगे। सब अपने सवाल बार बार पूछ रहे थे। आखिरी सवाल बेहजाद के सेक्रेटरी ने कहा और उसका जवाब देता हुआ उठने लगा। मेरे सवालात भी रहते हैं अभी मिस्टर बेहजाद शाह। इस सवाल पर वो आंखें बंद करके खोलता जब्त करता हुआ मुड़ा। वो अब भी आए थे, शायद इसलिए वो उसे पहले नहीं देख पाया था। अभी रात ही तो उसे समझा कर आया था। आप अंदर आ जाएं, शफीक साहब ने फोन किया था मुझे। बेहजाद ने कुछ सोचते हुए कहा तो हाइफा सिकंदर ने नफरत से उसको देखा और अंदर बढ़ गए, जबकि सब जर्नलिस्ट अब खाना खाने लगे थे, जिसका इंतजाम बेहजाद शाह की तरफ से निकाह की दावत के तौर पर किया गया था। वो अंदर दाल हुई तो बेहजाद के सेक्रेटरी ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। तुमने मुझे बताया नहीं कि वो आने वाली है। पैसा किस चीज का देता हूँ मैं तुम लोगों को? वो फोन पर दाड़ा। सर सॉरी, हम अंदाजा नहीं था कि वो पहले ऑफिस ही गई थी। तुम सबसे तो बाद में हिसाब लेता हूँ मैं। बेहजाद घुराया और कॉल काट दी। तुम बाहर इंतजार करो फहर। वो अंदर आता हुआ सेक्रेटरी बाहर निकल गया और बेहजाद उसको एक नजर देते हुए सामने सोफे पर टेक गया। सबसे पहले निकाह की मुबारक वसूल करे मिस्टर बेहजाद, वो बोल तो बेहजाद ने उसकी आंखों में देखा जहाँ कोई तासर नहीं था। उसे हैरानी हुई क्या वो लड़की जिसकी बात वो आंखों से समझ लेता था, वो एक ही रात में अपने तासर छुपाने में माहिर हो गए थे। हाफी क्या कर रही हो यहाँ? हाइफा सिकंदर मिस्टर बेहजाद, उसने तस्हीह की। खैर, मेरे कुछ सवालात हैं, मुझे आज ये आर्टिकल पब्लिश करवाना है। पूछो। बेहजाद ने उसे इजाजत दी, जैसे जानना चाहो कि वो क्या चाहती है। आप इस बार की सीट के लिए उम्मीदवार बनेंगे? मालूम नहीं, उसकी आंखों में देता हुआ बोला। अवाम के लिए क्या सोचते हैं आप? हमारी मालूमात के मुताबिक आप कोई एनजीओ बनवा रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ तो जल्द मंजर आम पर आ जाएगा। मुख्तसर जवाब। आप सियासत में होते हुए एक डिजाइनिंग कंपनी चला रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं अपनी निजी जिंदगी इश्तिहारों में छापने के लिए किसी से शेयर नहीं करता। ठीक है। आखिरी सवाल, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहका मचा दिया है, तो आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं कि आप शादी कब कर रहे हैं। वो बोली तो लहजा हल्का सा लड़खड़ाया, लेकिन ना महसूस अंदाज में गहरी सांस पड़ी। बेहजाद शाह अपनी जगह से उठा और कदम उठाता उसके नजदीक आने लगा। हाइफा की धड़कनें बढ़े। वो बिल्कुल उसके आगे मौजूद मेज पर बैठ गया था। सच में इस बात का जवाब चाहती हो? क्या आप हर जर्नलिस्ट को ऐसे ही करीब आकर जवाब देते हैं? वो फौरन खड़ी हो गई थी अपनी जगह से। नहीं, ये मुकाम सिर्फ हाइफा सिकंदर को हासिल है। मैं चलती हूँ अब। बात करके अच्छा लगा, खुदा हाफिज। वो आगे बढ़ी, लेकिन बेहजाद शाह का लम्स अपने बाजू पर महसूस करते हुए जी जान से काम के। हिजाब कहाँ है आपका? उसका बस नहीं चला था उस लड़की के साथ क्या करता। क्या कल रात की बातें वो भूल गई? उसकी पोनी टेल को सत निगाहों से घूरता हुआ बोला। हाथ छोड़े मिस्टर बेहजाद। हाइफा सिकंदर, मेरा दिमाग खराब मत करे, नहीं तो नताज आपकी छोटी सी जान सह नहीं पाएंगे। हाथ छोड़े। वो अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकालते हुए एक कदम दौड़े। एक आम जर्नलिस्ट हूँ मैं, और मुझे जो ही ट्रीट करे, हम एक दूसरे के लिए अनजान लोग हैं, समझ रहे हैं ना आप? अगली बार अपनी हद क्रॉस मत। बेहजाद ने उसे खींच कर दीवार के साथ लगाया और उस पर झुका, लेकिन उसे छुआ नहीं। आपका हिजाब अब मुझे उतरा हुआ दिखा तो जान से मार दूंगा। उसके कान के पास झुकता हुआ घुराया। दूर नहीं। हाइफा की धड़कन तेज हुई थी। उस शख्स की कुर्बत जानलेवा थी। किसी और के निकाह में होते हुए ऐसी ऊंची और घटिया हरकतें आपको सूट नहीं करती मिस्टर बेहजाद। वो चीखा बोली तो सफीर शाह अंदर दाल हुआ। आवाज आस्ता रखें भाई, सब जा चुके हैं, हमें भी निकलना है। ठीक है, फाहरा को भेजो, वो बोला और हाइफा से दूर होता हुआ खड़ा हुआ। फाहरा, ऊपर मेरे कमरे में जाओ और मेरी अलमारी में जहाँ मेरे कपड़े हैंगे ना, वहां से स्टॉलर्स होंगे, वो 2 सफेद रंग वाले लेकर आओ। उसने काम वाले के आते ही कहा और हाइफा ने वहां से निकलना चाहा। हाफी, वो दारा, वो जितना चाहता कि इस लड़की को आराम से डील करे, वो इतना ही उसे गुस्सा चढ़ा रहे थे। फाहरा ने उसे लाकर स्टॉलर दिया और चली गई। वो हाइफा के पास आया, उसे वो स्टॉलर सर पर दिया जिसने न जाने कब के खरीद रखे थे, बल्कि वो तो हर बार ही जब अपने लिए शॉपिंग करता था उसके लिए स्टॉलर्स लाजमी लेता था।